ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अली सर में। दोस्तों, आप जो अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह कोई दिवाली का मंजर नहीं है, ना ही रात में चल रहे कोई लाइट शो का। असल में यह रॉकेट्स हैं जो कि गाजा में कार्यरत फ़िलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास द्वारा इजरायली धरती पर बरसाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन रॉकेट की बौछार को देखकर भी किसी भी इजरायली व्यक्ति के मन में डर का एक बूंद भी नहीं आया होगा, क्योंकि इजरायली व्यक्तियों को पता है कि उनके पास पूरे विश्व की सबसे उत्कृष्ट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है और यह कैसे कार्य करता है, यही सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत बनाया गया आयरन डोम एक ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन के द्वारा भेजी गई रॉकेट को रास्ते में ही लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मार डालता है और अपने देश के नागरिकों की रक्षा करता है। आप जो भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह गाजा की तरफ से हमास द्वारा चलाया गया रॉकेट है, जिसे चुन चुनकर आयरन डोम मार रहा है। आयरन डोम की इन रॉकेट को नष्ट करती तस्वीरें इजराइल के एक आला अधिकारी द्वारा ट्विटर पर साझा की गई थी। दोस्तों, आयरन डोम के बारे में जानना अब आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। आयरन डोम जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि इजराइल को एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और कब इन्होंने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाया। उसके लिए हमें चलना होगा साल 2001 में। साल 2001 में इजराइल को वह दिन देखना पड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि उसके खुद के शहर सेड्रॉट में 16 अप्रैल सन 2001 में एक रॉकेट आके फटा और बहुत से मासूमों की जान चली गई और बहुत से लोग उसमें घायल हो गए। यह रॉकेट अटैक किया गया था गाजा में उपस्थित फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के द्वारा। यह पहली बार था जब हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया था। इससे पहले वो बॉम्ब्स का प्रयोग करते थे जो कि ज़्यादातर विफल ही हो जाते थे, क्योंकि इजरायली सेना को अपने दुश्मनों को हराने में महारत हासिल है। इसीलिए हमास इजराइल को हराने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया। उसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई सन 2001 में। अब हमास द्वारा इजराइल की सेना से दूर रहते हुए भी इजराइल में आतंक फैलाना आसान हो गया था। इसके बाद हमास के द्वारा रॉकेट अटैक करना आम हो गया। स्टार्टिंग में 5 साल तक तो हमास केवल इजराइल के बॉर्डर वाले इलाके तक टारगेट कर पाता था, लेकिन 2006 आते आते बॉर्डर के इलाकों के बजाय शहर से दूर वाले इलाकों में भी हमास के द्वारा टारगेट किए जाने लगे। अब 2012 आते आते तो इन्होंने हद ही कर दी। अब इनके रॉकेट तेल अबीब और जेरूसलम तक पहुंचने लगे थे। अब गाजा से बैठे बैठे हमास आतंकी दर्जनों की संख्या में इजराइल पर रॉकेट बरसा सकते थे। हालांकि इजराइल अभी भी उनसे एक कदम आगे ही थे। हमास के द्वारा रॉकेट अटैक के अगेंस्ट में इजराइल भी गाजा पर रॉकेट की बारिश कर देते थे, लेकिन अभी भी इजराइल के पास सबसे बड़ी समस्या थी कि वे रॉकेट अटैक से अपने सिविलियंस को कैसे बचाएं। जिस इलाके में रॉकेट गिरता था वो कई लोगों की जान ले लेता था और कई लोग घायल हो जाते थे और बहुत बड़े मात्रा में देश का भी नुकसान होता था। एक आंकड़े के अनुसार गाजा में उपस्थित हमास आतंकी संगठन के द्वारा 2001 से 2011 तक 3000 से भी ज़्यादा रॉकेट इजराइल की धरती पर बरसाए गए थे। हमास की इस लेवल की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इजराइल के लिए एक चिंता का सबक बन गई। हमास की इसमें ईरान जैसे देश मदद कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इन 11 सालों में जब हमास अपनी रीच को आगे बढ़ा रहा था तब इजराइल क्या कर रहा था? क्या इजराइल हाथ पे हाथ धरे बैठा था? उत्तर है नहीं। 2006 के बाद इजराइल देख रहा था कि हमास के रॉकेट उसकी सीमा में और भीतर तक घुसते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इजराइल को केवल एक हमास के रॉकेट का ही खतरा था, बल्कि और भी बहुत सारे आतंकी संगठन अब रॉकेट यूज़ करने लगे थे। 2006 के लेबनान वॉर के समय हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की धरती पर करीब 4000 रॉकेट दागे, जिसमें बहुत से जान और माल की हानि हुई। इन घटनाओं के चलते रॉकेट अटैक इजरायली सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके थे और उसे इनसे निपटने की ठोस रणनीति चाहिए थी। सरकार और सेना पर जनता का भी दबाव था और इसके चलते सन 2007 में इजरायली डिफेंस ने एक खास सुरक्षा कवच विकसित करना शुरू कर दिया। और यहाँ सुरक्षा कवच से मतलब है एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम।
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह एक डिफेंसिव हथियार है। इसका काम आक्रमण करना नहीं, वरन आ रहे मिसाइलों को अपने लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही उन्हें विफल कर देना। दोस्तों, यह जितना आसान सुनने में लगता है उतना है नहीं। किसी मिसाइल को हवा में ही मार गिराना एक बहुत ही कठिन कार्य है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाने में लागत भी बहुत ज़्यादा आने वाली थी। अमेरिका, रसिया समेत अन्य बहुत से देशों ने इजराइल को समझाने की कोशिश भी की और कोई सस्ता विकल्प चुनने के लिए कहा, लेकिन इजरायलियों ने किसी की बात नहीं सुनी और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाने की प्रतिज्ञा कर ली। इस सिस्टम को डेवलप करने का काम दिया गया एक प्राइवेट कंपनी को, जिसका नाम था राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। इस सिस्टम को डेवलप करने में करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत थी। इतना सारा पैसा इजराइल एक साथ इस प्रोजेक्ट पर नहीं लगा सकता था। तब उसकी मदद की अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। उन्होंने इजरायली पीएम को 1,500 करोड़ रुपए दिए और ऐसा कहा जाता है कि बाद में अमेरिका ने और भी फंडिंग की। देखते ही देखते इजराइल ने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिया और खुशी का ठिकाना ना रहा जब साल 2011 में गाजा की तरफ से छोड़े गए रॉकेट को बीच हवा में ही लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही मार दिया गया। यह जिसके कारण पॉसिबल हो पाया, उसका नाम था आयरन डोम। 2012 आते आते इसने अपने सारे रॉकेट्स को रास्ते में ही मारकर अपनी योग्यता साबित कर दी। इसके साथ ही इजराइल, अमेरिका और रसिया के बाद में तीसरा राष्ट्र बन गया जिसने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार कर लिया था। अब हमास के द्वारा किए गए रॉकेट अटैक विफल हो रहे थे। आयरन डोम की सक्सेस रेट 80 से 90% तक है, जो कि इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अनुसार एक अच्छा प्रतिशत है। लेकिन ये आयरन डोम काम कैसे करता है, यह सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा। इजराइल के पास आज दुनिया का बेस्ट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इजराइल का आयरन डोम इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह मोर्टार तक से उसकी रक्षा कर सकता है। आइए दोस्तों जानते हैं यह आयरन डोम कैसे कार्य करता है। आयरन डोम को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हिस्सों में? रेडार, कंट्रोल सेंटर एंड लॉन्चर। जैसे ही कोई रॉकेट या मिसाइल इजराइल के लिए दागा जाता है, वैसे ही रेडार को इनकी भनक लग जाती है। रेडार अब रॉकेट के स्पीड और उनकी ट्रेजेक्ट्री के बारे में पता कर लेते हैं और यह जानकारी रेडार तुरंत ही आयरन डोम के दूसरे हिस्से को, जिसका नाम है कंट्रोल सेंटर, उनको दे देते हैं। इन कंट्रोल सेंटर में हाई स्पीड कंप्यूटर लगे होते हैं। रेडार द्वारा दी गई जानकारी को रॉकेट स्पीड और ट्रेजेक्ट्री आदि की मदद से यह पता कर लेता है कि यह रॉकेट कहाँ पे गिरेगा। अगर यह रॉकेट खाली स्थान पर गिर रहा होता है तो उसे गिरने दिया जाता है, और यदि रॉकेट आबादी वाले इलाकों में गिर रहा होता है तो उसे तुरंत ही आयरन डोम के तीसरे पार्ट को जानकारी देकर लॉन्चर को लॉन्च करने के लिए बोल दिया जाता है। लॉन्चर में बहुत सारे इंटरसेप्टर लगे होते हैं जो मिसाइल को हवा में ही ख़त्म करने में कैपेबल होते हैं। कंट्रोल सेंटर का इंस्ट्रक्शन पाते ही लॉन्चर एक इंटरसेप्टर को लॉन्च कर देता है। इस इंटरसेप्टर के अंदर भी एक छोटा सा रेडार लगा होता है। इस इंटरनल रेडार तथा कंट्रोल सेंटर की मदद से यह इंटरसेप्टर दुश्मन के रॉकेट तक पहुंच जाता है। रॉकेट के पर्याप्त नज़दीक पहुंचकर इंटरसेप्टर ब्लास्ट हो जाता है और दुश्मन के रॉकेट को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही मार डालता है, और इस तरह आयरन डोम अपने दुश्मन के मिसाइल को मार गिराता है। इसका इंटरसेप्शन रेट 80 to 90% तक है, यानी कि 80 से 90% इसके सक्सेस रेट के चांसेस हैं। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक के टारगेट को पहचान कर सकता है। इसकी एक यूनिट करीब 155 वर्ग किलोमीटर के दायरे तक रक्षा करने में सक्षम है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज की आयरन डोम पर बनाया हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मुझे यकीन है कि आपको हमारी आज की यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो तक। तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।